नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। लकड़ी का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिस पर राजस्व विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ तहसील के अंदर हरे भरे पेड़ों को लकड़ी माफियाओं द्वारा लगातार निशाना बनाकर काटा जा रहा था। बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में लड़कियों को काटकर बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में लकड़ियों को काटकर सप्लाई किया जा रहा था। ऐसा ही एक मामला रणजीतपुर गांव का सामने आया है, जहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से लकड़ी के अवैध कारोबारी और माफिया द्वारा हरे भरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर बोडा नायब तहसीलदार सुनीता सिंह ने राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से लकड़ी कटी हुई मिली। नायब तहसीलदार सुनीता सिंह ने जानकारी मिलने पर निरीक्षण किया और माफियाओं द्वारा नदी किनारे हरे भरे पेड़ों को भारी मात्रा में काटा गया था। इसके सबूत मिले, जिस पर कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में लकड़ी को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम और राजस्व अधिनियम के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जैसे आज ही मुझे सूचना मिली दोपहर में कि पेड़ों को काटा जा रहा है, सरकारी भूमि है और साथ में नदी से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसमें मैं तत्काल अपनी टीम के साथ आई और मैंने पाया कि यहाँ पे वास्तव में पेड़ काटे गए हैं और उसको मैंने जो लकड़ियाँ थी जब्त किया है और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने प्रतिवेदन बना के एसडीएम महोदय की ओर प्रेषित किया है। अभी तो हमने पहले प्राथमिक दृष्टि में देखा कि हमने पेड़ों को जो कटे हुए हैं उन पेड़ों को पहले गिनती करवाई कि कितने पेड़ काटे गए हैं, फिर उसमें हमें फॉरेस्ट का भी मदद की जरूरत पड़ेगी कि उसमें कितना मोटाई थी, क्या उनका डायमीटर था इत्यादि, तो वो बाद का विषय है। फिलहाल हमने देखा है कि कितनी लकड़ियां काटी गई हैं, उनको जब्त किया है और उसमें उचित धाराओं में जो भी लगेगा उसमें उचित धाराओं में हम कार्रवाई करेंगे, वो बाद का विषय है। तो अभी उसमें कुछ कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। निजी भूमि का तो नहीं है, जैसे हमारे साथ पटवारी साहब हैं उन्होंने बताया कि निजी भूमि में कोई भी पेड़ नहीं है, ये नदी में पेड़ लगे हुए हैं और नदी और नाला जो है वो शासकीय भूमि के अंतर्गत आता है, तो निजी भूमि में कोई पेड़ नहीं काटे गए हैं। जानकारी में मिलता है कि निजी लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर इसमें संलिप्त होकर करवाई जा रही है, पेड़ों को कटवाया जा रहा है, तो अवश्य अपन उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। अभी कोटवार को हमने पूछा, उसने नहीं बताया, हो सकता है उसे जानकारी में नहीं हो, उसका कहना है कि रात्रि में ऐसे काटे गए हैं और हम उसमें वो भी शामिल था, तो उसमें हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। काम चल रहा है, बहुत पुराना समय चल रहा है अभी तो बिल्कुल अभी जैसे तत्काल हमें आपने जो जानकारी हमें प्राप्त हुई उसमें मैंने कार्रवाई की है ना। अगर पहले का था उसमें तो मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि ऐसा हमें कुछ साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई साक्ष्य न छुपाया जाए उनके द्वारा, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे ताकि वो पूरी तरह से सजग होकर ग्राम में जो भी एक्टिविटी होती है प्रॉपर मुझे जानकारी दे। हम उसमें नोटिस भी जारी करेंगे और उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावित भी करेंगे। लगभग 50 पेड़ तो हैं हमारे इसमें और बाकी हम उसकी पूरी गिनती यथावत करके और जानकारी दे देंगे कि पेड़ कितने बड़े थे, क्योंकि पूरी उसकी विधिवत जानकारी होती है। ऐसे संख्या में तो 50 है। चूंकि इसके आकलन करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा अभी, तो जैसे इसमें कार्रवाई आगे होगी हम आपको पूरा विधिवत प्रतिवेदन देंगे, क्योंकि